कि सुनो मेरे प्यारो सुनो, मेरी आंखों के तारों सुनो, आसमान हिदायत के सितारों सुनो, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। क्यों? कुरान आएगा, नबी की सीरत आएगी। कुरान आएगा, नबी वाली शक्ल बन जाएगी। कुरान आएगा, नबी वाले बाल बन जाएंगे। कुरान आएगा, नबी वाली आंखें बन जाएंगी। कुरान आएगा, नबी वाली दाढ़ी आ जाएगी। कुरान आएगा, नबी वाली चाल आएगी। कुरान आएगा, नबी वाली ढाल आएगी। कुरान आएगा, नबी वाला लिबास आएगा। कुरान आएगा तो नबी वाला अंदाज आएगा। और अगर जिंदगी में कुरान अजीम ही ना रहा तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? आओ कुरान से चल के मालूम करें। ए कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, तो कुरान वद्दुहा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, तो कुरान वल्लैलि इज़ा सजा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की पेशानी बता, तो कुरान वल कमर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नजर बता, तो कुरान माज़ागल बसर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आंखें बता, तो कुरान अलम नजअल लहू ऐनैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के होंठ बता, तो कुरान वलिसानम व शफतैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के दांत बता, तो कुरान यासीन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का सीना बता, तो कुरान अलम नशरह लका सदरक कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का जिक्र बता, तो कुरान वरफाना लका जिक्रक कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, तो कुरान अलम यजिद के यतीमन फावा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नबूवत बता, तो कुरान या अय्युहन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रिसालत बता, तो कुरान या अय्युहर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की चादर बता, तो कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की कमली बता, तो कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की सिफात बता, तो कुरान सिराजम मुनीरा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बीवियां बता, तो कुरान या निसान नबी कहने लगा। ए कुरान में नबी की बेटियां बता, तो कुरान कुल्ली अज़वाजी का बनाती कहने लगा। ए कुरान में नबी का नमूना बता, तो कुरान लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहने लगा। ए कुरान में नबी की रहमत बता, तो कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहने लगा। ए कुरान में नबी का नाम बता, तो कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने लगा। ए कुरान में नबी का काम बता, तो कुरान वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास कहने लगा। ए कुरान में नबी की इताअत बता, कुरान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहने लगा। ए कुरान में नबी की फरमा बरदारी बता, कुरान मा आताकुमुर रसूल कहने लगा। ए कुरान में नबी के सहाबा बता, कुरान उलाइका हुमुल फाइजून कहने लगा। ए कुरान में नबी का अबू बकर बता, तो कुरान वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहने लगा। ए कुरान में नबी का उमर बता, तो कुरान अशिद्दाउ अलल कुफ़ार कहने लगा। ए कुरान में नबी का उस्मान बता, तो कुरान रुहमाउ बैनहुम कहने लगा। ए कुरान में नबी का अली बता, तो कुरान रुकअन सुज्जदा कहने लगा। ए कुरान में नबी की आयशा बता, तो कुरान सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम कहने लगा। ये है कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है, और नबी के मानने वालों की भी तारीफ कर रहा है। एक शायर कहता है, दोनों जहां में
दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मीं। अरे कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबीन। कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबीन। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है हमको तबाह। नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। ऐ मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा, अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा का सारा कुरान अजीम नबी अलैहि सलातो वसलाम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है, मगर ये इंसान इस कुरान को छोड़ के दुनिया के पीछे भाग रहा है। और आज नहीं तो कल नहीं तो पर कुरान के पास आना होगा। नहीं आएंगे तो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, जैसे आजकल हो भी रही है। इंसान ने जब से कुरान छोड़ा, मत पूछो कैसे कैसे गुनाह करने लगा। गुनाह करता 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 वहां पहुंचा कि आज ऐसे गुनाह कर रहा है कि जिन गुनाह को करते टाइम इंसान मोमिन नहीं रहता, उनका ईमान निकाल लिया जाता है। आप कहेंगे मौलाना ऐसे कौन से गुनाह है? उनमें नंबर 1 है नशा। नशा शराब का हो, स्मैक का हो, अफीम का हो, गांजे का हो, चर्स का हो या किसी और बला का हो। अल्लाह का बंदा शराब या स्मैक या गांजे की दुकान पर पहुंचा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंचा, या अल्लाह ये शराब या स्मैक या गांजा खरीद रहा है। अल्लाह कहता है फरिश्ते देख, शराब खरीदने का स्मैक खरीदने का गुनाह लिख दे, मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। या अल्लाह शराब की बोतल का ढक्कन खुल चुका है या गांजे को सिगरेट में भर चुका है। अल्लाह प्यार करता है, देख फरिश्ते सुन, ये महबूब वाले हैं, ये कुरान वाले हैं। शराब की बोतल के ढक्कन खोलने का गुनाह लिख दे, मगर मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। ईमान बड़ी कीमती चीज है। या अल्लाह इन्होंने शराब को या स्मैक को या गांजे को पीना शुरू कर दिया है, अब अल्लाह कहता है इनका ईमान निकाल। अपनी ईमानदारी से बताओ, जब ईमान ही पास नहीं है, उस हाल में मौत आ जाए तो बोलो कौन से जन्नत में जाएंगे? मालूम ये हुआ कि ये आम गुनाह हो चुका है। और मैं बहुत इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूं। दूसरा गुनाह ऐसा कौन सा है जो ईमान नहीं रहता? ज़िना। लड़का लड़की ने हाथ मिलाया, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंच गया, या अल्लाह ये ज़िना कर रहे। अल्लाह कहता है फरिश्ते देख, ये मेरे महबूब के उम्मती हैं और मैं अपने महबूब से बड़ा प्यार करता हूँ, हाथ मिलाने का ज़िना लिख दे, मेरे बंदों का ईमान मत निकाल। या अल्लाह इन्होंने कपड़े उतार दिए, ओ फरिश्ते अभी मेरे बंदों का ईमान मत निकालना। कपड़े उतारने का गुनाह लिख दे, आंखों से देखने का ज़िना लिख दे, मगर मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है जिससे आपने मना फरमाया था, अब अल्लाह कहता है इन दोनों का ईमान निकाल। अब ना लड़की का ईमान ना लड़के का ईमान। और आज तो जवान लड़कियों को माँ बाप अपनी जवान लड़कियों को मेकअप करा के श्रृंगार करा के शादियों में ले जा रहे हैं। और वो लड़कियां शादियों में जाने के बाद खालुक लड़कों के साथ, मामुक लड़कों के साथ, दूल्हे के साथ, दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रही है, वीडियो बनवा रही है, और बाप बैठा मुस्कुरा रहा। मौलाना बच्चे खेल रहे, बच्चे नहीं खेलते, वो मुसलमानों की इज्जत खेल रहे, मुसलमानों की इज्जत।
और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं फिर इन मुसलमानों की लाइनें मौलवियों की आमिलों के पास लगती है, हजरत जी कोई ताबीज ऐसा दे दो, बच्चे बिगड़ गए, 1000 ताबीज दे दो, बच्चे नहीं सुधरेंगे। 1000 ताबीज में इतना असर नहीं है। अगर ताबीज में इतना असर होता तो मौलाना इरशाद ताबीज बनाकर इस जेब में डालता और इधर से 500 का निकालता, मगर देखा किसी मौलवी ने अपने ताबीज से 500 का नोट बना दिया हो। जो मौलवी का ताबीज 500 का नोट नहीं बना सकता तो तुम्हारे बच्चों को कहां से बनाएगा? ताबीज से बच्चे नहीं सुधरेंगे, बल्कि तालीम से सुधरेंगे। तालीम की जरूरत है। जो मदरसा आपने कायम किया है उसको चलाने की जरूरत है, उसकी देखभाल की जरूरत है, उस बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, उसमें हिंदी इंग्लिश अरबी का इंतजाम करने की जरूरत है, उसमें कुरान की अच्छी तालीम और उर्दू का इंतजाम बेहतरीन करने की जरूरत है। जब तक हमारे बच्चों में तालीम नहीं आएगी उस वक्त तक ये कौम कामयाब नहीं होगी। क्यों? कि जब बच्चों को समझाया जाता है तो समझ में आती है। एक अल्लाह वाले जाने भाई साहब, ए भाई साहब, हेलो, इतनी लंबी बात नहीं करेंगे, दुआ कराएं। अरे बोलो, बता दूं, कह दूं, वाकया सुना दूं। एक अल्लाह वाले जा रहे, इत्तिफाक से उनकी निगाह एक बिल्डिंग के दरवाजे पर पड़ी। जवान लड़कियां मेकअप किए खड़ी खड़ी, हजरत निगाह पड़ी, मुरीदीन साथ थे। फरमाया भाइयों कि जी हजरत ये लड़कियां किसकी हैं? फरमाया हजरत इधर मत जाइए, इधर मत जाइए। क्यों? हजरत ये लड़कियां तो मुसलमानों की हैं, मगर रंडियां हैं, तवाइफे हैं। इस बिल्डिंग में अंदर नंगा नाच है, शराब चल रही है, नाच हो रहा है, जिना चल रहा है। हजरत की आंखों से आंसू आए और फरमाया भाइयों अपने कौम की बच्चियों को समझाने के लिए हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और अंदर पहुंच, ओहो यहाँ लड़कियां शराब लिए खड़ी है, वहां लड़कों की बाहों में है, वहां लड़कों को शराब पिला रही है, वहां नंगी नाच रही है, वहां जिना हो रहा है। हजरत ने हाथ जोड़ के फरमाया, ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी बेटियों, मेरी भी सुन लो, ओ मेरी बच्चियों, मेरी भी सुन लो। लड़कियों ने देखा शाही समाइल, लड़कियों की सरदार हजरत के पास आई। फरमाया हजरत आप यहाँ क्यों आ गए? आप हुक्म फरमाते तो हम आपकी खानकाह में आ जाते। फरमाया मेरी बेटियों खानकाह में आने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि मेरी कौम की बच्चियां ऐसा भी करती हैं तो मैं बहुत पहले आके तुम्हें समझाने के लिए आ जाता। ओ मेरी बच्चियों तुम मेरी दो बात सुन लो। इतना कहना था कि सारी लड़कियों ने लड़कों को बाहर निकाला, शराब की बोतलों को एक कोने में रख के पर्दा डाल दिया और दुपट्टे सर पे रख के नीचे लगा के हजरत के सामने बैठ गई। हजरत ने नशे की सजा बताई, नशे के नुकसान बताए, जिना की सजा बताई, जिना के नुकसान बताए। सारी लड़कियां उसी रंडी खाने में तौबा करने लगी। मालूम ये हुआ जब बच्चों को समझाएंगे तो समझ में आएगी। आज मुस्लिम कौम की 20 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई है। कभी एहसास नहीं होता कि जो बच्चियां हमें कुरान पढ़ के सुनाती थी अजगारों के पास चली गई है। जो बच्चियां सुभान रब्बिल अजीम रुकू में कहा करती थी आज वो होटलों में जिना कर रही है। जो बच्चियां सजदे में जाकर सुभान रब्बिल आला की तस्बीह पढ़ा करती थी आज वो मुसलमानों के घर से निकल चुकी है। कभी एहसास मुसलमानों को नहीं हो रहा। इसलिए ज़रूरत है मदारिस इस्लामिया की। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, सारी लड़कियां तौबा करने लगी। हजरत ने निकाह के फजाइल बयान शुरू किए। सब लड़कियां निकाह के लिए तैयार हो गई, सबके निकाह हो गए।
निकाह के बाद उनमें एक बहुत हसीन और जमील लड़की थी जो एक रात के कई लाख रुपए कमा लिया करती थी। आज वो तौबा करने के बाद आटा पीस रही है और अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। एक लड़का जो उससे जिना करता था वो जा रहा है, उसकी निगाह पड़ी, कहा अरे आपकी हालत हो गई, आप तो एक रात के कई लाख रुपए कमा लिया करती थी और आज आटा पीसने लगी। ओहो, उस लड़की ने क्या जवाब दिया, ओ जालिम समाज के ठेकेदार, मेरी गांव के सामने से चला जा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए शाह इस्माइल साहब को कि उन्होंने आके में समझा दिया, ओ जाने वाले कान खोल के सुन ले, इतना मजा मुझे तेरी बाहों में नहीं आया, इतना मजा मुझे शराब पीने में नहीं आया, इतना मजा मुझे शराब पिलाने में नहीं आया, इतना मजा मुझे तेरी बाहों में नहीं आया, इतना मजा मुझे जिना करने में नहीं आया, इतना मजा मुझे उन पैसों में नहीं आया जितना आज मुझे अल्लाह कुरान पढ़ने में और आटा पीसने में आ रहा है। और पगले, तुझे क्या मालूम है, आटा पीस रही हूँ हलाल कमाई के लिए और कुरान पढ़ रही हूँ अल्लाह को राजी करने के लिए, तो मुझे कुरान पढ़ने में मजा आ रहा है। मेरे भाइयों, जब बच्चों को समझाएंगे तो समझ में आएगी। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, तीसरा गुनाह सा कौन सा है जो ईमान निकल जाता है? चोरी। चोरी के माल पे हाथ डाला, ईमान निकल गया। अब आप हजरात कहेंगे मौलाना इरशाद साहब, जब ये ईमान निकल जाता है तो वापस भी आता है कि नहीं आता? जी वापस तो आता है मगर पूरा नहीं, बचा। कब? जब नशे वाले का नशा खत्म हो जाएगा, ईमान वापस कर दिया जाएगा, मगर पूरा नहीं बचा कुचा। और ये जो नशा किया था बगैर तौबा के गुनाह माफ नहीं होगा। जिना करने वाले जब नहा धो के पाक हो जाएंगे उनका ईमान वापस कर दिया जाएगा, मगर पूरा नहीं बचा कुचा। और ये जो जिना किया था बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। और चोरी करने वाला जब चोरी के माल पे हाथ डालेगा ईमान निकाल लिया जाएगा, माल को उठाकर चलेगा, ईमान वापस कर दिया जाएगा, मगर जब तक ये माल खाया जाएगा इसका बराबर गुनाह होता रहेगा। बोलो अपनी ईमानदारी से, ये तीनों गुनाह आज आम हो गए कि नहीं हो गए? बल्कि किसी शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है आज के जमाने में कि खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, भाई का भाई रहेगा रहज़न। हक़ीक़ी बेटी है माँ की दुश्मन, पीसर ने छोड़ा पीदर का दामन, पीसर ने छोड़ा पीदर का दामन। बहन को भाई सता रहा है, जो हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, जो हाथ बांधे खड़े हैं सफ में। सब अपने अपने ख्याल में है, इमाम मस्जिद से कोई पूछे, इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। आज की हालात ये हो गए, गुनाह ऐसे है कि ईमान निकल चुका, नमाज ऐसी कि खुशू निकल चुका। इसलिए आज की जरूरत ये है कि इन बच्चों को कुरान से आरास्ता करो, इन बच्चों को हदीस से आरास्ता करो, इन बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करो। जिस दिन हमारे बच्चों में तालीम हो जाएगी इंशाअल्लाह ये उम्मत कामयाब हो जाएगी।
बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, कुछ लोग कहते हैं यार कुरान की क्या चीज है, बस 1 मिनट का वाकया उसके बाद एक अल्लाह वाले हुए हजरत शाह कलंदर साहब मुहद्दिस जलालाबादी, कुरान वाले क्या चीज है, मुहद्दिस जलालाबादी कैसे थे, इनको हुजूरी हासिल थी। हुजूरी समझते हैं? नहीं समझते। हुजूरी कहते हैं कि जिनके ख्वाब में रोजाना अल्लाह के पैगंबर आते हों, रोजाना, और जो अल्लाह के पैगंबर का बेदारी यानी आयात में भी दीदार कर लेते हैं, उनको हुजूर कहते हैं। इतने पाए के बुजुर्ग उम्र या सब हज के सफर पर गए, मदीने का कयाम है, मदीने में इत्तिफाक से हजरत शाह कलंदर साहब के खादिम से कोई गलती हो गई तो उन्होंने उस गलती पर उनको थप्पड़ मार दिया। खादिम की गलती पर थप्पड़ मारा, अल्लाह के पैगंबर ने ख्वाब में आना बंद कर दिया। परेशान, अल्लाह से दुआएं की, तौबा की, ख्वाब में ना आए। एक दिन हुआ ख्वाब में ना आए, 2 दिन हुए ख्वाब में तशरीफ न लाए, 3 दिन हुए ख्वाब में तशरीफ न लाए। ये परेशानी के आलम में इमाम मस्जिद नबवी के पास पहुंचे, फरमाया हजरत मेरे खादिम से गलती हो गई थी और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था, और जब से थप्पड़ मारा है हुजूर ने मेरे ख्वाब में आना बंद कर दिया है, कोई वजीफा है, कोई दुआ कर दो। इमाम मस्जिद नबवी कहते हैं ये तो अल्लाह के पैगंबर का आपका मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बेचारे परेशान, इनकी परेशानी को देखकर इमाम मस्जिद नबवी कहते हैं भाई इधर आओ, जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर एक उलमा की जमात फला जंगल में बैठी हुई है और वहां पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, आप ये मसला लेकर उस जमात के पास जाओ। अब ये उस जमात को तलाश करते 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 देखा कि जंगल में उलमा की जमात है और वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। ये पहुंचे, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आए? उनकी आंखों में आंसू थे, क्यों रो रहे हो? फरमाया मुझे हुजूरी हासिल थी, लेकिन जब से खादिम ने गलती की और मैंने खादिम को थप्पड़ मारा, ये मेरा हाल खत्म हो गया। अल्लाह के पैगंबर ने ख्वाब में आना बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह के पैगंबर का और आपका मामला है। ये चीख करो दे। उनमें से एक ने कहा इधर आओ, हम तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, मगर एक औरत एक हफ्ते में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने आती है और अपना मुसल्ला बिछाती है, मुसल्ले पे बैठकर हुजूर के रोज़े की तरफ को टिक बांध के देखती रहती है। वो औरत आपका मसला हल करा सकती है। मुसलमानों, उस जमाने की औरतों का आलम क्या था, जो अल्लाह के पैगंबर से बातें किया। जाओ अपनी औरतों को जाके देख लो, कुरान पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कुरान उठाने की तौफीक नहीं होती, बच्चों कुरान पढ़ाने की तौफीक नहीं होती। ये बेचारे वापस आए, इंतजार करते रहे। एक दिन आया, एक औरत आई, आने के बाद मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद हुजूर के रोज़े अक़दस की तरफ को देखना शुरू किया। ये पहुंचे, फरमाया अम्मा जी, हाँ बेटा, अम्मा जी, हाँ बेटा बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो? अम्मा मुझे हुजूरी हासिल, फिर मेरे खादिम से गलती हो गई और उस गलती पर मैंने खादिम को थप्पड़ मार दिया। जब से अल्लाह के पैगंबर नाराज हो गए, अल्लाह के पैगंबर से मेरी सुलह करा दो, अम्मा सुलह करा दो। कि यहाँ पर बैठे हुए औरत हुजूर की तरफ को देख रही है, देखती रही, देखने के बाद ओहो हुजूर मुस्कुराए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। कहा बेटा कि जी जाओ अल्लाह के पैगंबर से माफी मांगो। उन्होंने जो उधर को देखा, अल्लाह के पैगंबर सामने बैठे हुए, अल्लाह के पैगंबर से हाथ जोड़ के माफी मांगी। अल्लाह के पैगंबर गलत, आज के बाद ऐसी गलती, अल्लाह के पैगंबर मुझे
ये माफी मांगते रहे और वो औरत खामोशी के साथ अल्लाह के पैगंबर को देखती रही। उधर से माफी का परवाने का इशारा मिला, इधर से इस औरत ने शाह कलंदर के सर पे हाथ रखा और फरमाया, बेटा अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हें माफ फरमा दिया है। मगर मालूम है अल्लाह के पैगंबर क्यों नाराज हुए थे? क्या फरमाया, अल्लाह के पैगंबर नाराज इसलिए हुए थे कि जिस खादिम को आपने थप्पड़ मारा है वो हाफिज कुरान था, वो हाफिज कुरान था और बिरादरी से सैयदजादा था। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि जो मेरे वारिसीन का ना हो सका वो मेरा कहां से होगा। आज गिरबान में झांक के देखो हम कितने उलमा की कदर कर रहे हैं, कितने हुफ्फाज तैयार कर रहे हैं, कितने कुर्रा तैयार कर रहे हैं। फरमाया, बेटा जो हाफिजों की नाकदरी करेगा अल्लाह के पैगंबर खुद ब खुद नाराज हो जाएंगे। भाइयों, अपनी औलादों को हाफिज बनाओ। इन मासूम बच्चों के सीनों में अल्लाह के नाम के नक्श खींचो। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज मोबाइल की स्क्रीन देखकर मोबाइल से गाना सीख रहे हैं, फिल्में सीख रहे हैं, हाथ जोड़ता हूं मोबाइल को उठाओ और इन हाथों में कुरान पकड़ाओ। जो मदरसा दारुल लतीफिया आपने कायम किया है, इससे कदर पहचानो, ये नबी का घर है, इसे पढ़ने वाले नबी के मेहमान हैं, इसमें तालीम हासिल करने वाले नबी के वारिसीन हैं। जो अल्लाह के पैगंबर के मेहमानों से मोहब्बत करेगा और अल्लाह के पैगंबर के घर को बसाएगा, खुदा की कसम वो अल्लाह के पैगंबर उससे राजी रहेंगे। और जिससे अल्लाह के पैगंबर राजी नहीं, समझो उससे अल्लाह भी राजी नहीं। एक मौलाना आए थे सहारनपुर में, अल्लामा शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के पास। फरमाया, हजरत दुआ कर दो, अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया, कोई वजीफा। फरमाया, भाई अल्लाह नाराज हो गया? जी, तो अल्लाह को राजी करना बड़ा आसान है। कैसे? कि अल्लाह को राजी करने के लिए उसके हबीब को राजी कर लिया जाए, उसके नबी को राजी कर लिया जाए। अल्लाह हजरत ये तो बताओ अल्लाह के पैगंबर कैसे राजी होंगे? कि उनको तो बहुत आसान है करना। कि कैसे? नबी की सुन्नतों को जिंदगी में लाओ और नरूद पे नबी पे ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ा करो। ये गए, एक महीने के बाद वापस आए। फरमाया, हजरत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह राजी हो गया। अच्छा यार एक बात बता, तुम्हें कैसे पता चला कि अल्लाह नाराज हो गया था? और अब कैसे पता चला कि अल्लाह राजी हो गया? कि हजरत क्या बताऊं, जब मैं नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, जिक्र अज़कार करता था तो मुझे मजा नहीं आता था। लेकिन जब से आपने मुझे ये वजीफा बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह हर इबादत में मुझे मजा आ रहा है, मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह राजी हो गया है। तो मेरे भाइयों, सबको अपनी अपनी नमाजों की भी खबर है, कुरान की भी खबर है, हमें कितना मजा इबादत में आ रहा है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त ये कर रहा हूँ कि आप अल्लाह को राजी करने के लिए नबी को राजी करिए और नबी के राजी करने के लिए नबी के घर को आबाद करिए। जो नबी का घर आबाद करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के पैगंबर उससे फौरन राजी हो जाएंगे। इसलिए कि उस घर में मेहमानाने इज़ाम तैयार हो रहे हैं। करेंगे सब अल्लाह के पैगंबर को राजी? हाथ उठा के बताओ कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? क्यों करेंगे? सही बात बताऊं, यहाँ के जलसों में मुझे तकलीफ भी होती है, खुशी भी होती है। मैं यहाँ आपके इलाके में 18 सालों से आता हूँ। ऐसा नहीं कि आज कोई अजनबी आया, 18 सालों से शुरू के जलसे में कभी हम शीशा गाची पौवा खाली में आए थे। 18 साल पहले वजूद भी नहीं था, दाढ़ी भी नहीं थी, बहुत छोटे से थे। लेकिन एक चीज बताऊं, उस दिन से लेके आज तक एक चीज देखता हुआ रहा हूँ, जलसे बड़े करते हैं, कई रात के करते हैं। एक रात में तो यहाँ के लोगों को मजा ही नहीं आता जलसों में, एक रात के जलसों में नहीं मजा आता। अगर कोई एक रात का कर लो बेचारा बेकार है। कभी देखा है कि फिजूल खर्ची कितनी हो रही है?
अल्लाह के पैगंबर से नाराज कीजिए और इसको भी छोड़िए, ये तो आपका मामला है, कब तक कितना करे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम जलसों में पान खा कर ना बैठिए। यहाँ के लोग पान बहुत खाते हैं। और सही बात बताऊं, पानी कितनी बड़ी अजीब चीज है। जब हम लोग आते हैं तो शुरू में ये पूछते हैं ना पानी को, ना वाही को, ना चाय को, पान खाएंगे हजरत? मगर नाम भी ना ले पान खाते हैं। और जब यहाँ पान खाते हैं आर्या दानिश साहब नात पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। अरे क्या अल्लाह का नाम तंबाकू मुंह में डाल के ले रहे, किसने कहा? किसी शायर ने बड़ी ही बात कही है, शेर पढ़ के बात पूरी कर रहा हूँ कि जब भी नबी का नाम लिया जाए तो मुंह को साफ कर लिया जाए। पहले तो बासे दिल पाक कर लीजिए, पहले तो बासे दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तो बासे दिल पाक कर लीजिए, पहले तो बासे दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज आसिर जरा, इतना कह दीजिए आज आसिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलाम नबी से दुआ लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। दिल को भी पाक करिए, ज़बान को भी पाक करिए, आँख को भी पाक करिए, मुंह को भी साफ करिए, हाथ को भी साफ करिए, पूरे जिस्म को साफ करिए। और जब जाके कहिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुंह में तंबाकू सुभान अल्लाह कोई फायदा नहीं, मुंह में गुटखा अल्हम्दुलिल्लाह कोई फायदा नहीं, मुंह में पान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी की तौहीन है। आज बस आखिरी पैगाम मेरा यही था कि जलसे में बैठेंगे मुंह साफ करके बैठेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आज मेरे 2-3 पैगाम दिए हैं। नंबर 1 नशा, नियत करे एक आदमी एक का छुड़ाएगा, कोई भाई का, कोई बहन का, वो कोई भाई का, कोई पड़ोसी का, कोई रिश्तेदार का, कोई खानदान वालों का छुड़ाएंगे। नियत तो करिए, आप नियत करेंगे सवाब अभी से शुरू हो जाएगा। नंबर 2 ज़िना के पास कभी नहीं जाएंगे, ना बच्चों को जाने देंगे इंशाअल्लाह। नंबर 3 चोरी के पास, खुदाई कसम परसों को एक रात आ रही है, परसों को बस हो गया काम, मैं तो पहले हट रहा हूं भाई। परसों को एक रात आ रही है, मालूम है कौन सी है? शबे बरात। कैसी है? अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन से लेके आसमान तक गुनाह करके आ जाओ, मैं सबको माफ फरमाऊंगा। कोई कितना भी बड़ा गुनाहगार होगा सबको माफी का परवाना अता फरमाऊंगा। लेकिन जो शराबी होगा माफ नहीं होगा, जो कीनाबाज होगा वो भी माफ नहीं होगा, नशा करने वाला माफ नहीं होगा, माँ बाप का दिल दुखाने वाला माफ नहीं होगा, अपना कुर्ता वो पैजामा टखनों से नीचे रखने वाला माफ नहीं होगा। तो ये चंद गुनाह ऐसे हैं कि 1000 शबे बारात ले आओ और 1000 शबे कदर और रमजान ले आओ, वो शबे कदर रमजान की उन लोगों की बख्शिश नहीं करा पाएगा जो नशा और जिना और कीना में मुलव्वस होंगे। इसलिए मेरे भाइयों आज की दरख्वास्त ये है कि इंशाअल्लाह आज ही तौबा करेंगे कि आज के बाद इंशाअल्लाह कभी नशे वालों के पास नहीं जाएंगे,
और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। सच्ची वाले उठाना, झूठी वालों की तो मुझे भी नफरत है। अच्छा सच्ची है?